गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल आपको मैंने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एक्सरसाइज को पूरे कंप्लीट करा दिए थे। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स। प्यारे बच्चों लाइन एंड एंगल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसके आने वाले क्लासेस जब आप 10th में जाएंगे 11th में जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम लाइन एंड एंगल्स को पढ़ते हैं। आज इसके इंट्रोडक्शन क्लास होंगे। जितने भी लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हो या एक्सरसाइज के बाहर भी हो वो क्वेश्चन आपके टिपिकली आप मान के चलिए 95 to 99% तक आप सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों 1-2% कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से टफ कर हो जाते हैं, थोड़े से वो जिग जैग मोशन में हो जाते हैं, थोड़े से वो ट्रिकी हो जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कॉन्सेप्ट हमारे साथ में रहेगा ही। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 एक्सरसाइज जो है हमारे लाइंस एंड एंगल्स। प्यारे बच्चों लाइंस क्या होते हैं? लाइंस क्या होते हैं? लाइंस लाइंस वो होते हैं जिनके केवल लेंथ होते हैं, ओनली लेंथ एंड नो विड्थ। प्यारे बच्चों लाइन को अगर आपको अरे लाइन को अगर आपका डिफिनेशन देना होगा तो आप बोल सकते हैं कि लाइन वो होते हैं जो उनके केवल लेंथ होते हैं और उनके विड्थ नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे लाइन बोलते हैं। और लाइन कैसे होते हैं आप देख लीजिए। ये ए एंड बी ये हमारे क्या है? लाइंस है। प्यारे बच्चों लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? प्यारे बच्चों बड़े बड़े हुए लाइंस का एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो लाइन सेगमेंट्स कहलाता है। प्यारे बच्चों मान लीजिए इस पे एक लाइन सी है और ये डी है। तो प्यारे बच्चों जो लाइन का जो छोटा सा पार्ट्स होता है ना उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो आप इसे कर लीजिए सी और डी। मान लीजिए ये पूरी लेंथ अगर मेरी 10 है और ये वाली बीच वाली लेंथ अगर मैं 4 निकालता हूँ सी और डी का, तो बड़े वाली लाइन का छोटा सा जो पार्ट जो सी डी 4 मैंने निकाला हुआ है, 4 जो लेंथ है इसको मीटर में रख लीजिए, यही हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है। प्यारे बच्चों अब रे क्या होते हैं? प्यारे बच्चों रे एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आप देख लीजिए सूरज की किरणें वो सूरज भगवान से तो स्टार्ट होते हैं और एक उसकी लाइन बहुत आगे तक जाती है। प्यारे बच्चों तो स्टार्टिंग एक पॉइंट से होती है लेकिन जो एंडिंग्स होती है वो कहाँ तक उस लाइन्स की लिमिट्स को आप तय नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। और आप उसको 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, कभी कभी इनफाइनाइट भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रे हो जाएंगे। उसके बाद हमें कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स प्यारे बच्चों को लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? प्यारे बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे ए और बी है, इस पे कोई 3 पॉइंट्स बन जाए। इसका नाम आप दे दीजिए एक्स वाई जेड। तो प्यारे बच्चों एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसपे कोई 3 पॉइंट्स हमें मिल जाए तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप नोट्स में लिख लीजिए if 3 points meet on a straight line
is called a collinear point। प्यारे बच्चों, अब इसका जस्ट उल्टा नॉन कोलिनियर होता है। तो नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट, प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है, मैं ए और बी ले लेता हूँ। अगर इस पे दो पॉइंट्स में एक्स और वाई ले लेता हूँ और एक पॉइंट इस पे जो जेड है वो हमारे स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो प्यारे बच्चों अगर तीन से कम लाइंस हो जाएंगे तो हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। व्हेन पॉइंट इज लेस देन 3 at a straight line then is called non-collinear। non-collinear। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको लाइंस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आप एंगल्स की बात करता हूँ। प्यारे बच्चों, एंगल देखिए, एंगल, प्यारे बच्चों एंगल आप देख सकते हैं, जब दो रे हमारे जो होते हैं एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो इनके बीच के जो एंगल्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल्स हमारे 30 डिग्री हैं, तो इसे ही हम एंगल्स बोलते हैं। ये हमारे एंगल्स हो गए प्यारे बच्चों। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक होता है पैरेलल लाइन, लाइन। तो प्यारे बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइंस को, प्यारे बच्चों जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में कट कर देते हैं या टच कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे वो लाइन क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका नाम दे दीजिए ए बी एक्स और वाई। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पैरेलल लाइंस होते हैं हमारे, ये हमारे हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस जो होते हैं हमारे, दो लाइंस होते हैं, वो ना तो टच करते हैं ना ही कट करते हैं, वो हमारे हो जाते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होते हैं। तो ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। प्यारे बच्चों पैरेलल का ये सिंबल है। तो प्यारे बच्चों आप इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। प्यारे बच्चों ये जो हमारे लाइन सिंबल्स होते हैं वो पैरेलल के होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स।
टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला एक्यूट एंगल, सेकंड है हमारे राइट एंगल, थर्ड है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। यार बच्चों ये लाइन के पार्ट्स हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन के एंगल्स कितने बनते हैं। उसके बाद 5 है हमारे रिफ्लेक्सिव एंगल, 6 है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 7th है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 8 है हमारे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। यार बच्चों पहले मैं 8 को आपको बताता हूँ। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे। 0 डिग्री से बड़े और 90 से छोटे। राइट एंगल वो होते हैं जिनका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन प्यारे बच्चों ये एक लाइन है और इस पे कोई एंगल्स ऐसे बना हुआ है, तो इन एंगल्स का जो सम होता है, अगर ये एक्स और ये वाई है तो स्ट्रेट लाइन का जो सम होते हैं ना वो 180 डिग्री होते हैं। स्ट्रेट लाइन ही 180 डिग्री के होते हैं, इसलिए उनके सम भी 180 हो जाते हैं। प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव एंगल्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल वो होते हैं जो 180 से डिग्री से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? प्यारे बच्चों जब दो एंगल का सम मान लीजिए एंगल एक्स और एंगल वाई, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होते हैं, जब दो एंगल्स के सम जो हमारे 180 डिग्री हो जाते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। और प्यारे बच्चों जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इसको मैं नेक्स्ट पे बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों अब मैं इसे इरेज करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम लोग एंगल का ही एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। उसके बाद प्यारे बच्चों होते हैं हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हमारे 8 हैं, ये हो गए 9। उसके बाद प्यारे बच्चों होते हैं हमारे 10 corresponding angles,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स 11 हम लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, और 12 हमारे पास है 13 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्यारे बच्चों एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एक हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और इस पे एक एंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये एंगल अगर मेरा ए है और ये एंगल अगर मेरा बी है तो इनसे जो सटे एंगल्स होते हैं वही इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। प्यारे बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स प्यारे बच्चों ये एंगल्स हैं, अगर मैं इसको x लेता हूँ और इसको y, तो एंगल x और एंगल y है, इनके सम हमारे क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। प्यारे बच्चों एक होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो प्यारे बच्चों मैं एक आपको फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये दो हमारे पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्शन लाइन कट करते हैं। इस लाइन को मैं ए बी दे देता हूँ, इस लाइन का नाम मैं सी और डी दे देता हूँ। और ये हमारे ट्रांसवर्शन लाइन है, इसको अगर मैं एल और इसको मैं एल एम दे देता हूँ। और ये हमारे 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारे 5 हो गए, ये हमारे 6 हो गए, ये हमारे 7 और ये हमारे 8। तो प्यारे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स और हमारे, तो प्यारे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कब? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगा तब। तो प्यारे बच्चों एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। प्यारे बच्चों को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं प्यारे बच्चों एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इनके सम हमेशा 180 डिग्री होंगे। इसी तरह एंगल 4 एंगल 6 इनके भी सम हमेशा 180 डिग्री आएंगे। प्यारे बच्चों को इंटीरियर का मतलब अंदर होता है और को मीन्स होता है सहायक। तो प्यारे बच्चों उन दोनों की सहायक से मिलके दोनों एंगल्स के सम हमारे 180 डिग्री हो जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा ये। तो प्यारे बच्चों आप इसमें देख सकते हैं एंगल 4 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होंगे। और इस वाले केस में देखिए एंगल 6 जो है एंगल 3 के, एंगल 6 जो होंगे वो हो जाएंगे एंगल 3 के। प्यारे बच्चों इसी को ही बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर हो गया प्यारे बच्चों, अल्टरनेट इस वाले को छोड़ के नेक्स्ट बढ़ जाए तो एंगल 6, एंगल 3 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 5 के। यही हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। प्यारे बच्चों अब एक लास्ट आप देख लीजिए, उसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। प्यारे बच्चों जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसका नाम मैं एम देता हूँ, एल
एन, तो इसका मैं MNLO ओ दे देता हूँ। अगर ये मेरा ए है और ये एंगल हमारे बी है, ये सी है और ये डी है, तो प्यारे बच्चों जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं उनके अपोजिट जो एंगल बनते हैं, जैसे एंगल ए इक्वल होंगे एंगल बी के, एंगल डी जो है इक्वल होंगे एंगल सी के। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो ये भी हमारे हो जाएंगे 30 डिग्री। अगर यहाँ पे मैं इसको 150 डिग्री लेता हूँ तो ये भी हमारे हो जाएंगे 150 डिग्री। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो प्यारे बच्चों आपका लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको मैंने क्लियर करा दिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट डे करूँगा। तो प्यारे बच्चों आप इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।